हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हमें उम्मीद होगी कि मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छे तरीक़ों से चल रही होगी। तो चलिए आज चलते हैं अर्थशास्त्र का चैप्टर 2 में। चैप्टर का नाम है भारत अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। इसका पार्ट 1 हो चुका है, पार्ट 2 है यानी दूसरा वीडियो है। ठीक है, आइए चर्चा करते हैं। प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्र की तुलना करेंगे कि किसमें कितना प्रोडक्शन हुआ है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। अब हम लोग कंपेयर करेंगे कि तीनों क्षेत्र में कितना कितना प्रोडक्शन हुआ है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि हमारे अर्थव्यवस्था पर भागीदारी अर्थव्यवस्था पर भागीदारी कितना है, यानी जो हमारा अर्थव्यवस्था है वो आपको प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक है। ये है आपका प्राथमिक क्षेत्रक, ये है द्वितीयक क्षेत्रक और ये है तृतीयक क्षेत्रक। तीनों क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे कि किस में कितना भागीदारी रही है। चलिए आते हैं, देखते हैं। यहाँ चर्चा करेंगे कि क्षेत्र में कितने उत्पाद तैयार हो रहा है, यानी किन क्षेत्र में कितना उत्पाद तैयार हो रहा है, प्राथमिक में कितना हो रहा है, द्वितीयक में कितना हो रहा है और तृतीयक में कितना हो रहा है। इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। देखिए इन तीनों की क्या क्या भागीदारी है, ठीक है, इनको सुनिश्चित कौन करता है, किसके माध्यम से पता लगाया जा सकता है कि किस में कितना उत्पाद तैयार किया गया है। तो देखते हैं। तो आपको बता दें, इसको पता लगाने के लिए, इसको सुनिश्चित करने के लिए इसको सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा जीडीपी के माध्यम से पता लगाया जाता है कि कौन से क्षेत्रक में कितना प्रोडक्ट तैयार हुआ है। चलिए देखते हैं। जीडीपी के माध्यम से ही हमें पता लगाया जा सकता है कि कौन से क्षेत्र में कितना प्रोडक्ट तैयार किया गया है। अगला नंबर ध्यान दीजिए, जैसे आर्थिक में देख लें। आर्थिक में देखते हैं, जैसे कपास ये आपका आता है प्राथमिक क्षेत्रक में, और इसको भेजा गया गाड़ी से, तो ये आपका आता है सेवा क्षेत्रक में।
सेवा क्षेत्रक में। उसके बाद से इसको कंपनी में भेजा गया, वहाँ पे धागा बनाया गया, कपास से धागा बनाना ये आपका आता है द्वितीयक क्षेत्रक में। द्वितीयक क्षेत्रक में और यहाँ से आपका फाइनल क्या होता है, प्रोडक्ट तैयार होता है। प्रोडक्ट तैयार हुआ। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब जीडीपी किसको पता लगाती है, सबसे पहले आप मान लीजिए कपास है, कपास को यहाँ 100 रुपया के मूल्य पे भेजा गया, 100 रुपये के मूल्य पे भेजा गया। गाड़ी का जो खर्च आया वो 20 रुपये का खर्च आया, 20 रुपये के खर्च आया। उसके बाद से आपको धागा बनाने में इस फैक्ट्री में 50 रुपये की खर्च आया, 50 रुपये की खर्च आया। उसके बाद से जो प्रोडक्ट फाइनल तैयार होकर के आया वह कितना आया, तो देखिए 100 रुपया में यहाँ से भेजा गया, 20 रुपये गाड़ी की भाड़ा, 120 रुपये हो गई और 50 रुपये कंपनी का एक खर्च आ गया धागा बनाने में, तो 120 और 50 170 रुपये आ जाता है। ठीक है, 170 रुपया निकल करके आता है। यही होता है अंतिम मूल्य और अंतिम मूल्य को ही जीडीपी को मतलब रहता है। इसी से इसको पता लगाया जा सकता है, ठीक है, कि कितना खर्च निकल करके आया हुआ है। तो जीडीपी अंतिम मूल्य को जानना चाहती है और अंतिम मूल्य आपका यही है। अगला नंबर एग्जाम्पल के लिए अर्थशास्त्रियों की कहना है कि वस्तुओं एवं सेवाओं की वास्तविक संख्या का योग करने का स्थान पर उनके मूल्य का उपयोग किया जाना चाहिए। जो अंतिम मूल्य निकल करके आता है उसी का उपयोग किया जाना चाहिए और यही टोटल जो अंतिम मूल्य होता है जीडीपी इसी को गणना करके रखती है और इसी के जीडीपी के माध्यम से ही पता लगाया जा सकता है कि किस में कितना खर्च लगा हुआ है। अगला नंबर एग्जाम्पल में हम आपको बता दें, एग्जाम्पल में ध्यान दीजिएगा। जैसे 10 रुपया प्रति नारियल की दर से 10,000 नारियल का मूल्य बताइए। 10,000 नारियल का मूल्य बताइए। एग्जाम्पल में ये आपका है, ध्यान दीजिएगा। 10 रुपये प्रति नारियल की दर से 10,000 नारियल का मूल्य बताइए। तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो निकल कर के आएगा ये आपका 1,00,000 रुपये, यही आपका अंतिम मूल्य हो गया और इसी को जीडीपी का मतलब रहता है। और जीडीपी का मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद। ध्यान दीजिएगा, जीडीपी का हम पूरा नाम यहाँ पे आपको बताना चाहते हैं। ध्यान दीजिए, जीडीपी ग्रोस, डी का मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है, शॉर्टकट में इसको जीडीपी बोलते हैं, ठीक है। और इसी के माध्यम से पता लगाया जाता है कि कौन से क्षेत्र में कितना प्रोडक्ट तैयार हुआ है। अगला नंबर आपका आता है सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, अगला नंबर है सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं। ध्यान दीजिए, किसी
देश में किसी देश में एक वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों का योगफल को सकल घरेलू उत्पाद के नाम से जानते हैं। एक बार और ध्यान दीजिएगा, सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं? किसी देश में एक वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का जो मूल्य होता है, जो योगफल निकल करके आता है, उसे ही हम सकल घरेलू उत्पाद के नाम से जानते हैं। अगला नंबर आपका आता है जीडीपी में पहला स्थान किसका है? ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जीडीपी। अब जीडीपी में जो पहला स्थान है वह किसका है? तो पहला स्थान आपका जो है वो पहला नंबर पे आता है संयुक्त राज्य अमेरिका। ध्यान दीजिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका, इसका जो स्थान है वह पहला स्थान है। और दूसरा नंबर आपका जो भारत है वह आता है कौवा नंबर पर। ध्यान दीजिएगा, आपका जो भारत है, भारत ये आता है पाँचवें स्थान पे। ठीक है, आपका भारत कौन से स्थान पे आता है? तो पाँचवें स्थान पे आता है। आपसे पूछा जाता है कि सकल घरेलू उत्पाद में, ठीक है, जीडीपी के माध्यम से जो पहला स्थान है वह किसका है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का है। और भारत कौन से नंबर पे आता है? तो आप बताएंगे कि भारत जो है वो पाँचवें स्थान पे आता है। अगला नंबर, भारत में जीडीपी का जो आकलन करने का जो कार्य भारत सरकार के अंतर्गत कार्य होता है, जो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किया जाता है, ठीक है, जिसको हम ध्यान दीजिएगा CSO में किया जाता है, ठीक है, जिसको सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के नाम से जाना जाता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला नंबर, क्षेत्रक में ऐतिहासिक परिवर्तन किस प्रकार से होता है? क्षेत्रक में ऐतिहासिक परिवर्तन, ध्यान दीजिए, अगला हेडिंग है क्षेत्रक में ऐतिहासिक परिवर्तन। ठीक है, ऐतिहासिक परिवर्तन। अगला हेडिंग है क्षेत्रक में ऐतिहासिक परिवर्तन। पहला नंबर देखेंगे, क्षेत्रक में ऐतिहासिक परिवर्तन क्या होता है? तो अधिकांश विकसित देशों का इतिहास में यह देखा गया है कि विकास के प्रारंभिक अवस्थाओं में प्राथमिक क्षेत्र का ही महत्वपूर्ण क्षेत्रक है। जैसे आपको बता दें, विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में प्राथमिक
प्राथमिक क्षेत्रक महत्वपूर्ण क्षेत्रक है, महत्वपूर्ण क्षेत्रक है। विकास के प्रारंभिक अवस्थाओं में प्रारंभिक क्षेत्र को ही महत्वपूर्ण क्षेत्रक माना गया है। ठीक है, विकास में सबसे आगे जो चलता है वो आपका प्राथमिक क्षेत्रक ही है। अगला नंबर, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ है उसको भी ध्यान देंगे। अब यहाँ पे क्या है, तो आपको बताया गया है इसके बाद विनिर्माण की नई प्रणाली के आने पर कारखानों स्थापित होने लगे और उद्योगों का प्रसार होने लगा। दूसरा नंबर ध्यान दीजिएगा, इसके बाद विनिर्माण की नई प्रणाली के आने पर कारखाने स्थापित होने लगे और उद्योग का प्रसार होने लगा। ध्यान दीजिएगा, विकास का प्रारंभिक अवस्था में प्रारंभिक क्षेत्र महत्वपूर्ण क्षेत्रक है। अगला आपको बताए इसके बाद विनिर्माण का कार्य हुआ। विनिर्माण की नई प्रणाली के आने पर कारखाने स्थापित होने लगे और उद्योगों का प्रसार होने लगा। ठीक है, उसके बाद से तीसरा नंबर आपका आता है, पहले लोग कृषि कार्य में लगे थे। पहले जो लोग थे वह कृषि कार्य में लगे थे। उसके बाद से क्या हुआ, अब कारखाने में कार्य करने लगे। तो पहले जो लोग थे वह किस में लगे हुए थे, कृषि कार्य में लगे हुए थे। अब आपका ये कारखाने में लगे हुए हैं, जो आपका विनिर्माण का कार्य चल रहा है कारखानों में। ठीक है। उसके बाद से पिछले 100 वर्ष में विकसित देशों की बात की जाए तो द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में और पुनः बदलाव देखने को मिला। 100 वर्ष में ये विकसित देश है जो द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में अनेक प्रकार का बदलाव देखने को मिला। विनिर्माण के कार्य नए नए आए। उसके बाद से अब अधिकांश लोग सेवा क्षेत्र में ही कार्यरत हैं, कोई प्राथमिक क्षेत्र में नहीं जाना चाहता है। ठीक है, सब लोग सेवा क्षेत्र में यानी तृतीय क्षेत्र में ही जाना चाहते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, आलेखन नंबर 1 में आपको बता दें। ठीक है, आलेखन नंबर 1 में देखें कैसे सभी लोग सेवा क्षेत्र में जाना चाहते हैं। देखिए, तो आलेख नंबर 1 है, आलेख 1 है। आलेख 1 के माध्यम से देखेंगे कि भारत में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र द्वारा क्या चल रहा है। भारत में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीय और तृतीयक और तृतीयक क्षेत्रक द्वारा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टियरी सेक्टर इन इंडिया के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे आपका रुपए में देखा जाएगा, रुपए के माध्यम से देखा जाएगा। किस प्रकार से देखा जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले जब बढ़ोतरी हुई तो 0 से लेकर के,
ठीक है, जीरो से लेकर के धीरे धीरे बढ़ा। आपको यहाँ पे जीरो से लेकर के कुछ बढ़ोतरी हुई, जैसे जीरो के बाद से 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, ऐसे करते करते 60,000 तक पहुँचा। ठीक है, उसके बाद से आपका ये जो था ये वर्ष आपको बताते चले, ध्यान दीजिएगा। 1973 में बात करते हैं, 1973 से लेकर के और 74 तक की बात करते हैं, इस वर्ष की बात करते हैं। क्या होता है इसमें, कितना परसेंट बढ़ोतरी होती है, तो बहुत कम इस वर्ष में आपको बहुत कम जो आपका प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में है, इसमें बहुत कम वृद्धि देखने को मिला है। जो समय रहा है आपका 1973 से लेकर के और 74 के बीच, यानी 1973 से लेकर के 74 तक, ये जो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में जो वृद्धि हुई है वह मात्र बहुत कम देखने को मिला है। उसके बाद से 40 वर्ष बाद, पुनः 40 वर्ष बाद की बात करें तो 40 वर्ष बाद क्या होता है, तो 40 वर्ष बाद का समय जो रहता है वो आपका रहता है 2013 से लेकर के और 14 तक, 2013 से लेकर के 14 तक। अब 2013 से लेकर के 14 तक प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में जो बढ़ोतरी देखने को मिली वो बहुत बढ़िया देखने को मिला, यानी बहुत मतलब तीनों क्षेत्र में जो वृद्धि हुई वो बहुत तेजी गति से हुई, बल्कि 1973 और 74 में इतना नहीं हुआ था जितना 2013 और 14 में वृद्धि देखने को मिला। अगला नंबर, आलेख नंबर 2 यहाँ पर देखेंगे। ये आलेख नंबर 1 था। आलेख नंबर 2 देखेंगे। आलेख नंबर 2 में क्या देखने को मिला, तो आलेख नंबर 2 में यही देखेंगे कि किन क्षेत्र में कितना परसेंट हिस्सेदारी रहती है। तो ध्यान दीजिएगा, आपका यहाँ से परसेंटेज आपका 0% से उठता है, ठीक है, और यहाँ से ये ऐसे करते करते 10% की बढ़ोतरी होती है, 10 करते करते, और यहाँ पे आपका आ जाता है 100% आ जाता है, ठीक है। और ये चीज़ें था जीडीपी के माध्यम से, तो यहाँ पे 0% से लेकर के 100% हो जाता है। अब कौन से क्षेत्र में कितना परसेंट बढ़ा है ये ध्यान दीजिए। आपको बता दें 1973 से 74 के बीच में, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्रक में 40% की बढ़ोतरी हुई। 1973 और 74 के बीच की बातें की जा रही है। प्राथमिक क्षेत्र में जो बढ़ोतरी हुई है वह 40% की बढ़ोतरी हुई है। अगला नंबर, द्वितीयक क्षेत्र में देखेंगे। द्वितीयक क्षेत्रक, अब द्वितीयक क्षेत्र में जो बढ़ोतरी हुई वो मात्र 13% हुई। उसके बाद से इसी वर्ष तृतीयक क्षेत्र में देखेंगे। तृतीयक क्षेत्र में देखेंगे, जो तृतीयक क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई वह 47% निकल करके आया। आपका ये वर्ष 1973 और 74 के बीच की बातें की जा रही है। इस वर्ष में प्राथमिक क्षेत्र में इतना परसेंट काम हुआ, द्वितीयक क्षेत्र में इतना परसेंट काम हुआ और तृतीयक क्षेत्र में इतना परसेंट काम हुआ। पुनः 40 वर्ष बाद देखेंगे, 40 वर्ष बाद की बात करेंगे, यानी 2013 से 14 के बीच की बात करेंगे। 2013 से 14 के बीच की बात करेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में कितना परसेंट की बढ़ोतरी हुई। तो प्राथमिक जो क्षेत्रक था, ये जो प्राथमिक क्षेत्रक था इसमें आपका 14%, ठीक है, और ये आपका जो ये द्वितीय क्षेत्रक था इसमें 19%, और ये आपका जो तृतीय क्षेत्रक था इसमें देखने को मिला 67%। अब ध्यान दीजिएगा, ये वर्ष 1973 से 74 के बीच प्राथमिक क्षेत्र में इतना परसेंट, द्वितीय क्षेत्र में इतना परसेंट, तृतीय क्षेत्र में इतना परसेंट। वही 40 वर्ष बाद की बात अगर की जाए 2013 और 14 में, तो प्राथमिक क्षेत्र में 14% आया, जो पहले 40% था यहाँ आकर के घट गया,
ठीक है। द्वितीय क्षेत्र में 13% था, यहाँ कुछ बढ़ गया है, ठीक है। और तृतीय क्षेत्र में 47% था, वह यहाँ पे आकर के इससे अधिक हो गया है 2013 और 14 में। अगला नंबर, उत्पाद के तृतीय क्षेत्र का बढ़ने का महत्व क्या है। अब यहाँ पे देखा जाए तो सबसे अधिक तृतीय क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है, तो तृतीय क्षेत्र में इतना क्यों बढ़ रहा है उत्पाद, इस पर चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिए।